हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली यानी ग्रास नली में पाचन। तो स्टार्ट करते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोफेगस। आइसोफेगस। तो हम बात करते हैं कि ग्रास नली में पाचन। तो एक हम रफली डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये रहा आपका मुगवा, इससे जुड़ी हुई जो ये रही आपकी ग्रास नली, इससे जुड़ी हुई ये संरचना आपकी रही आमाशय। तो हम बात करते हैं कि ग्रास नली जो है ये क्या करती है, ये मुख गुहा को आमाशय जोड़ने वाली एक प्रकार की संरचना है। और आपको याद रखना है कि जो ग्रास नली है यहाँ पर एक बाल्ब पाया जाता है यानी कि ढक्कन। ये क्या करता है, ये करता है कि जैसे कि हम सांस लेते हैं और भोजन करते हैं यानी कि मुख गुहा से, तो ये क्या करता है, ये जो नली है ये आगे चल के अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये बाल्ब जो आपका है ये ढक्कन, तो ये बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं होगा तो क्या होगा कि हम भोजन करेंगे वो नासा गुहा से बाहर आ सकता है। तो ये जो आपके ढक्कन, ये बाल्ब जो है इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस तो आपको याद रखना है जैसा कि हमने आपको बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक भोजन, जो हम भोजन करते हैं तो वो क्या है कि भोजन जो हम करते हैं वो डायरेक्ट आमाशय में जाता है। ऐसा नहीं है कि भोजन जैसे आप करते हैं तो वो भोजन जो आपका है वो रिलैक्स होके धीरे धीरे यहाँ से होते हुए इनकी दीवारों से टकराते हुए आमाशय में जाता है। रिलैक्स होके भोजन आपका आमाशय में पहुँचता है। जो रिलैक्स होने की जो क्रिया है यानी कि जो गति है इसे कहते हैं किरमा-कुंचन की गति। तो ये किरमा-कुंचन की गति है, हमने आपको बताया ये क्या करता है, ये भोजन को तेजी से सरकने से रोकता है। और क्या करता है कि जैसे कि इस पे किरमा-कुंचन जो है आपका, इस पे किस यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आपने भोजन किया और आप उल्टे लटक गए तो क्या होता है कि इस पे किरमा-कुंचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमने आपको बताया कि ग्रास नली आमाशय से मुख गुहा को आमाशय जोड़ने वाली संरचना है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ग्रास नली में। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब कोई एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा। तो जब यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाएगा किसी भी प्रकार का तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपकी ग्रास नली है इसमें फैक्टिबिलिटी पाई जाती है। जैसे कि आप भूखे हैं और तो आप क्या करते हैं कि एक रोटी को 4 टुकड़ों में करके खाते हैं। तो जो आपकी ग्रास नली है, जैसा कि हमने आपको बताई है फैक्टिबिलिटी जो पाई जाती है, तो ग्रास नली जो है आपकी, तो ये क्या करती है कि थोड़ी फैलती है और सिकुड़ती भी है। जैसे कि आप कम भूखे होते हैं तो एक रोटी को कई टुकड़ों में खाते हैं तो क्या करता है, तब ये सिकुड़ती है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका भोजन है वो पहुंच गया आमाशय में। तो अब हम बात करेंगे कि आमाशय में कैसे पाचन होता है।
अमाशय। तो जो आमाशय आपका है, ये जो 30 सेंटीमीटर की जो थैलीनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये आपकी आमाशय है। तो आपको याद रखना है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन जो आपका है वो आमाशय में 3 से 4 घंटे तक लगभग रहता है। तीन से 4 घंटे तक आपका रहता है। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे पाचन कैसे होता है। तो जो आमाशय है, आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है, उस रस को हम कहते हैं जठर रस। जठर रस तो आपको याद रखना है। और इसी जठर रस के प्रभाव में आकर आपकी एक सेल यानी कि कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका का नाम है ऑक्सिएंटिक सेल। तो इस ऑक्सिएंटिक सेल जो है, इससे एक अम्ल स्रावित होता है, इससे एक अम्ल स्रावित होता है। उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से हम आपको एक बार बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जठर आमाशय से निकलती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से एक रस हमने आपको बताया निकलता है, उसे हम कहते हैं जठर रस। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके प्रभाव में आकर जठर रस के एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है ऑक्सिएंटिक सेल। इससे एक अम्ल स्रावित होता है, उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो आपका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये एक प्रबल अम्ल है। ये इतना प्रबल अम्ल है कि ये सोने चांदी लोहे को भी गला सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब ये सोने चांदी लोहे को गला सकता है, तो क्या वो हमारे आमाशय को नहीं गला सकता है, लेकिन उससे सुरक्षा करते हैं एंजाइम। तो हम आमाशय में 3 प्रकार से एंजाइम पढ़ेंगे। पहला प्रकार का जो आपका एंजाइम है उसे कहते हैं पेप्सिन। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये याद कैसे रखना है, पास से पेप्सिन और पास से प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है आमाशय से। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में। इसके बाद हम बात करते हैं आपका दूसरा जो है एंजाइम, वो है रेनिन। रेनिन जो है ये दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन, उसका पाचन करता है। इसके बाद आपको पढ़ना है म्यूसिन। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि म्यूसिन जो है ये क्या करता है कि ये HCl के हानिकारक प्रभाव में सहायता करता है। म्यूसिन HCl के हानिकारक प्रभाव में सहायता करता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने भोजन किया और जो हमारे साथ जो कीटाणु पहुँचे, तो ये HCl क्या करता है, उसे मारने का कार्य करता है। और आपको एक चीज़ हमने बताया कि भोजन आपका आमाशय में 3-4 घंटे तक रहता है, तो भोजन ना सड़े उससे सुरक्षा कौन करता है, HCl। तो आपको ये